रामपुर में बसपा प्रत्याशी सदाकत हुसैन ने कहा कि बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी में आज तक कोई मंत्री जेल नहीं गया है। आजम खान का जेल जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए आजम खान आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। आजम खान रामपुर की आवाम के पीछे जेल नहीं गए हैं। अगर आजम खान रामपुर की आवाम के पीछे जेल गए होते तो रामपुर की आवाम आजम खान के साथ खड़ी हुई नजर आती। और सदाकत हुसैन ने कहा कि अपने बेटे को विधायक, अपनी बीबी को विधायक, अपने चाचा को विधायक बनाने के चक्कर में जेल जाता है तो रामपुर की जनता की ऐसी व्यक्ति के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, अंडा चोरी, इन मुकदमों में ना कोई मंत्री आज तक जेल गया है और ना ही आजम खान साहब जा सकते थे। जो आज आजम खान साहब जेल गए हैं, उनका जेल जाने का मकसद ये है कि सबसे बड़ा मुकदमा जिसमें किसी सबूत और किसी गवाही की कोई जरूरत नहीं है किसी की, जो कि उन्होंने अपने बेटे के 2-2 पैन कार्ड, 2-2 पासपोर्ट और 2-2 आईडी जो बनवाई है, उस केस में वो जेल गए हैं। सबसे पहले रामपुर की आवाम को ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रामपुर के लोगों की कोई हमदर्दी उनके साथ नहीं है। रामपुर के लोगों की हमदर्दी है वो उसके साथ होगी जो रामपुर के लोगों के साथ खड़ा होगा, एनआरसी में खड़ा होगा, सीए में खड़ा होगा, या फिर और किसी तरीके की अगर कोई मुसीबत है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, उसमें खड़े हुए अगर कोई जेल जाता है तब वो उस आवाम के लिए जल जाता है, तब रामपुर के लोगों की हमदर्दी होगी। अगर वो अपने बेटों को विधायक बनाने के लिए, अपने चचा को विधायक बनाने के लिए, अपनी बीवी को विधायक बनाने के लिए, अपने 22-23 साल के नाबालिग बेटे को विधायक बनाने के लिए जेल जाता है, तो रामपुर के लोगों की कोई हमदर्दी ऐसे आदमी के साथ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मकसद है कि हमारी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है और हमें रामपुर से उम्मीदवार बनाया है। इसलिए मैं बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सबसे पहले, और पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं, एक एक कार्यकर्ता का शुक्रिया अदा करता हूं अपने। और मैं आज अपने सारे कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज पार्टी जिला रामपुर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप मजबूती के साथ अपने काम में लग जाएं, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जुट जाएं। आपके मुद्दे क्या रहेंगे भाई? मेन मुद्दा आपका इलेक्शन का क्या रहेगा इस बार? जी देखिएगा, जो हमारे मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रामपुर में रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि रामपुर के अंदर इस टाइम पर बहुत बड़ी बेरोजगारी है। रामपुर के लोग, मैं आपको बता दूं, भूखमरी की कगार पर है, भूखमरी की कगार पर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रामपुर के अंदर कोई कारोबार नहीं है। जो लकड़ी का कारोबार था बहुत बड़ा रामपुर के अंदर, वो आप देख रहे हैं कि लगभग ख़त्म हो चुका है। और जो कारोबार है, जरी का कारोबार है, आपका रिक्शा का कारोबार है, आपका पतंग बनाने का कारोबार है। लकड़ी के कारोबार की अगर बात करें तब तो बसपा सरकार थी जी। मैं आपको लकड़ी के कारोबार की बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी 2007 से लेकर के 2012 तक, उस टाइम पर लकड़ी का कारोबार उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी लकड़ी की हुआ करती थी, तो वो रामपुर की लकड़ी मंडी हुआ करती थी। बहुत अच्छा काम चलता था रामपुर के अंदर, रोजगार ही रोजगार था जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। आज के टाइम पर रामपुर के लोग ये चाह रहे हैं कि, और उनकी सोच भी यही है और उनको सोचना भी चाहिए, जो युवा है, बेरोजगार है, कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना बहुत ज़रूरी है रामपुर के लोगों के लिए, रामपुर के बेरोजगार लोगों के लिए। आपका पहला चुनाव है और आपके सामने पूर्व मंत्री हैं, तो किस तरह से चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, चुनाव मैंने कई लड़े हैं इससे पहले, मुझे काफ़ी तजुर्बा है चुनाव का कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है, और मैं लोगों के बीच गया हूँ तो मुझे बहुत बड़ा एक भरोसा मिला है, मुझे बहुत बड़ी मजबूती मिली है, मुझे लोगों ने अपने गले लगाया है, ऐसे मान के चलिएगा आप। और मुझे बहुत उम्मीद है रामपुर के लोगों पर। और ये जो आप देख रहे हैं बेरोजगारी, रामपुर के लोग इस टाइम पर बदलाव चाह रहे हैं। रामपुर के लोगों को बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 45 साल से लगातार आजम खान साहब रामपुर में पावर में रहे हैं, और ऐसी छोटी मोटी पावर नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पद, मुख्यमंत्री के पद अगर किसी के पास था तो वो आजम खान साहब के पास था। रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर ये लकड़ी का कारोबार किसी ने उजाड़ने की कोशिश की है तो उनका नाम भी आजम खान साहब ही है। और इसके अलावा वो शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में 45 सालों में अगर उन्हें कुछ करना था तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर अगर सबसे पिछड़ा हुआ कोई जिला है तो वो हमारा रामपुर जिला है। ये हालात बनाए आजम खान साहब ने रामपुर के। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ
विधायक अपने घर के अंदर दिए हैं, एमपी बनाने की कोशिश करी है। अब 3 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। एक अपने चचा को उन्हें नसीर खान साहब को भेजा है, जबकि तीनों सीटों पर मैं जहां तक समझता हूं कि दोबारा चुनाव होना लगभग इन पर तय है। और नसीर खान साहब की जो हालात बने हुए हैं, वो भी 95 साल की उम्र है, उनका चुनाव लड़ना कोई मुनासिब नहीं था, जो कि उन्होंने गैर मुनासिबन उन्हें वहां पर भेजा है। और एक बिरादरीवाद, पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम का काट खेला था, जो देश के अंदर नफरत फैलाई थी वो हिंदू मुस्लिम आजम खान साहब ने फैलाई थी। और इसके बाद अब इन्होंने जो शुरू किया है यूसुफ अली साहब के साथ में जो नाइंसाफी करी है इन्होंने, कि पहले उन्हें बुलाया अपने पास, बुलाने के बाद फिर लखनऊ भेजा, लखनऊ भेजने के बाद फिर उन्हें वापस जलील कराया। तो ये पूरे मुआशरे को इन्होंने जलील करने की कोशिश करी है। तो ये एक नफरत फैलाने वाला काम किया है इन्होंने। अगर उन्हें टिकट नहीं देना था तो उन्हें बुलाना नहीं चाहिए था। तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ आज। रामपुर की जनता भाई, आपके सामने काफी विपक्ष जो है मजबूत है, तो आप क्या, कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज है? देखिए, विपक्ष के मजबूत होने से कुछ नहीं है। जो रामपुर की गरीब और कमजोर आवाम है वो इस टाइम पर बदलाव चाहती है और उनको बहुत जरूरत है बदलाव की। और वो बदलाव अगर नहीं लेकर आए तो फिर उन्हें फिर 5 साल और 10 साल फिर पछतावा खुद ही उठाना पड़ेगा और इसी बेरोजगारी का शिकार होना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, 2022 में निश्चित तौर पर बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है। अगर बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनती है तो दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि बीएसपी के बगैर किसी की सरकार नहीं बन पाएगी इस बार। बीएसपी किंग मेकर भी समझ सकते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार तो लगभग ऐसे समझिए बनाना लगभग तय है। अगर नहीं बनती है तो बीएसपी के बगैर सरकार नहीं बनती। रामपुर में कितनी सीटें मानते हैं बसपा की? रामपुर में हमारी फिलहाल तो ये मान के चलिएगा, हम 5 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 5 सीटों पर मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। अवसरवादी जो अच्छा, नेता हैं, अपनी बैकग्राउंड बताइए पॉलिटिकल। जी, मेरी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एक तो हमारा जो पार्टी का जो एक अपने आप में मजबूत वोट बैंक है, तकरीबन 30 से 35 हजार जो अपना बताइए। जो मेरा अपना वोट बैंक है। मैंने 3 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है, जो कि मैं आपको बता दूं 50% हमारा शहर क्षेत्र लगता है और 50% इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देहात क्षेत्र लगता है। उस देहात क्षेत्र में मेरी बहुत मजबूत पकड़ है और शहर के अंदर मैं रहा हूं लगभग 15 साल से। तो मैंने जहां जहां जो काम मैं आ सकता हूं, मैं लोगों के मैंने काम किए हैं। और देहात के अंदर भी मैंने जिस हद तक भी जो मैं कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की है और लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं 2010 में मैंने जिला पंचायत की शुरुआत की थी। 2010 में मुझे पहली बार में 4600 वोट आए थे और 2015 में मैंने पिछला चुनाव खुद लड़ा है समाजवादी पार्टी से, 2nd पोजीशन पे था मैं। तो वो भी मेरा बहुत मजबूत चुनाव था। और इस बार भी मैं लगातार जो है विधानसभा की तैयारी मैंने एक ही वार्ड से चुनाव नहीं लड़ा है। जो 3 बार जिला पंचायत के चुनाव लड़े हैं वो वार्ड बदल कर लड़ा है और जो कि तीनों वार्ड शहर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी बुनियादी लेवल पर बहुत मजबूत तैयारियां हैं। जो यहाँ का पिछड़ा कमजोर गरीब वर्ग है वो बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ जुड़ा है। हमने डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग की है, डोर टू डोर जाकर के हम लोगों से मिले। कद्दावर नेता जो आजम खान माने जाते हैं, इस बार जेल से इलेक्शन लड़ना है, तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा? जो आजम खान साहब जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है ये। तो उनका जेल में जाना हमें सबसे पहले ये देखना है रामपुर के हर एक आवाम को, हर एक इंसान को, कि वो रामपुर से सीतापुर जेल क्यों गए और किसने भेजा है। अगर रामपुर के लोगों ने जेल भेजा होता या फिर रामपुर के गरीब और कमजोरों की आवाज बनने के बाद वो जेल गए होते, तब लोगों को एक हमदर्दी होती। वो जो जेल गए हैं वो जेल खुद अपने बेटे को 24 साल के बेटे को 25 साल का बनाने के लिए जेल गए। बाकी जो भी और जो मुकदमे उनके ऊपर थे, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, अंडा चोरी, इन मुकदमों में ना कोई मंत्री आज तक जेल गया है और ना ही आजम खान साहब जा सकते थे। जो आज आजम खान साहब जेल गए हैं, उनका जेल जाने का मकसद ये है कि सबसे बड़ा मुकदमा जिसमें किसी सबूत और किसी गवाही की कोई जरूरत नहीं है किसी की, जो कि उन्होंने अपने बेटे के 2-2 पैन कार्ड, 2-2 पासपोर्ट और 2-2 आईडी जो बनवाई है, उस केस में वो जेल गए हैं। सबसे पहले रामपुर की आवाम को यह भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि रामपुर के लोगों की कोई हमदर्दी उनके साथ नहीं है। रामपुर के लोगों की हमदर्दी है वो उसके साथ होगी जो रामपुर के लोगों के साथ खड़ा होगा, एनआरसी में खड़ा होगा, सीए में खड़ा होगा, या फिर और किसी तरीके की अगर कोई मुसीबत है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, उसमें खड़े हुए अगर कोई जेल जाता है तब वो
उस आवाम के लिए जल जाता है, तब रामपुर के लोगों की हमदर्दी होगी। अगर वो अपने बेटों को विधायक बनाने के लिए, अपने चचा को विधायक बनाने के लिए, अपनी बीवी को विधायक बनाने के लिए, अपने 22-23 साल के नाबालिग बेटे को विधायक बनाने के लिए जेल जाता है, तो रामपुर के लोगों की कोई हमदर्दी ऐसे आदमी के साथ नहीं है। एनआरसी के मामले में कभी आपने आवाज उठाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जहां तक आवाज उठा सकते थे, शाहब खान साहब के साथ में हम लगे हुए थे, उन्होंने भरपूर आवाज उठाई थी और पूरा शहर, पूरा रामपुर इस चीज को जानता है। एनआरसी के बारे में आजम खान का क्या रोल रहा था? एनआरसी के मामले में आजम खान साहब का ये रोल रहा था, आप सबको भी ये मालूम होगा कि रामपुर की एक बहुत बड़ी आवाम, गरीब और कमज़ोर लोग इकट्ठा होने के बाद आजम खान साहब के यहाँ गए, बोले हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें जेल भी भेजा जा रहा है और हमारे ऊपर गोलियां भी चलाई जा रही हैं। तो आजम खान साहब का जवाब ये था कि हमसे अपनी ही नहीं संभाली जा रही है, तो हम आपकी क्या संभालेंगे। ये थी आजम खान साहब की बहादुरी। तो वो, मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं मुखालिफ नहीं हूँ आजम खान साहब का, लेकिन जो कुछ आजम खान साहब ने किया है वो सब कुछ आपके सामने होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रामपुर को आज एक नुमाइंदगी की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि आप मुझे चुने, किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा। रामपुर के लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि किसी अच्छे को देखें, समझें और उसके बाद उन्हें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि 45 साल में जो रामपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो अब 2 साल या 5 साल या 7 साल में अब कुछ नहीं कर पाएगा। अब ज़ईफ़ी की उम्र है, 75-80 साल की उम्र है आजम खान साहब की। अब तो हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे उनके लिए कि भाई परवरदिगार उन्हें जो है जेल से रिहा कराए और वो घर आए और अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ उनकी जो आखिरी लम्हे हैं वो कटे। अफसरवादी जो नेता हैं जो दल बदल के टिकटॉक कर रहे हैं, ये उनकी अपनी राजनीति है, ये गंदी पॉलिटिक्स है। इसके बारे में देखिएगा, ऐसी पॉलिटिक्स ना हम करते हैं और ना ही हम सोच सकते हैं ऐसी पॉलिटिक्स के बारे में। हमारी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, आपने देखा कि बहुत शांति से काम लेके चल रही है वो, स्टार्टिंग से ही बहुत बुनियादी एक कैडर बेस पार्टी है, जो कि 2017 में भी आपने देखा था एक मजबूत स्थिति में रही थी पूरे प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा उसके वोट बैंक था, ज़्यादा ही परसेंटेज में वोट आए थे उसके। और 2019 के आंकड़े भी आपको मालूम है, 10 सांसद जीत करके आए बहुजन समाज पार्टी के, जबकि लोग ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कोई सांसद नहीं जीत के आएगा। और वोटिंग परसेंटेज में भी समाजवादी पार्टी से आगे रही थी बहुजन समाज पार्टी। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री का बनना लगभग तय है। सदाकत भाई, नामांकन पत्र आजम खान का 3 खरीदे गए हैं, शहर से आजम खान का, स्वार टांडे से अब्दुल्ला का और स्वारी टांडे से तंजीम फातिमा जी का। तो अब्दुल्ला को क्या डर है, क्या उनका पर्चा रद्द हो जाएगा? इन्हें डर है और उनका डर सही है। ये आज नहीं तो कल इन पे चुनाव तो लगभग होना लगभग तय है। ये इन्हें मालूम है कि ये 420 अगर इन्हें नहीं होता कि हमने जो किया है वो गलत किया है या सही किया है, तो ये 2 पर्चे दाखिल नहीं करते, एक ही पर्चा दाखिल करते। 2 पर्चे दाखिल करने का मकसद ये है कि दिल में कहीं ना कहीं चोर है इनके कि हमसे गलती हुई है, इनसे गलती हुई है कहीं ना।